दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो इस वीडियो में हम दोनों आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। साथ ही प्लाजा वायर्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आईपीओ छोटा है। आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर प्लाजा वायर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ देखने को मिला था, यानी कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यहाँ पर QIB पोर्शन 42.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया था। वहीं पर अगर HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 388.09 टाइम, इसमें बिग HNI पोर्शन 360 और स्मॉल HNI पोर्शन 442 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिला है। तो HNI की ओर से भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो स्मॉल HNI पोर्शन में आते हुए देखने को मिला था। और अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ भी आईपीओ 374.81 टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यानी कि हर कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। खासकर HNI और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। और स्मॉल HNI पोर्शन की बात करें तो ये तो करीब 450 गुना सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ है और आईपीओ मात्र 71.28 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। और जनरली इस साइज़ का जो आईपीओ होता है वो आपको एसिमिक कैटेगरी में आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। तो जब आईपीओ का साइज़ छोटा होगा तो यहाँ पर बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी। अब अगर यहाँ पर बात करें कि इस आईपीओ में कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो अगर बिग HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर मात्र 340 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि आईपीओ देखा आपने कि कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में मात्र 340 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर स्मॉल HNI पोर्शन में बात करें तो आईपीओ 442 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर मात्र 170 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट है वो रिटेल कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4765 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब यहाँ भी 10% है, यानी कि बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन रिटेल कैटेगरी में 15,000 का एक लॉट होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर स्मॉल HNI पोर्शन में बात करें, यानी कि एक लॉट भी अगर किसी को अप्लाई होता है तो उनको 2 लाख तक के शेयर्स मिलते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर साइज आपको कम देखने को मिल रहा है। और बिग HNI पोर्शन में बात करें तो जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो उनको 10 लाख तक के शेयर्स मिलते हैं। और जो HNI का पोर्शन होता है वो 15% का पोर्शन होता है, इसमें से 10% बिग HNI का पोर्शन होता है और 5% स्मॉल HNI का पोर्शन होता है। तो इसके कारण स्मॉल HNI पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आईपीओ में आपको मात्र 5% का हिस्सा दिया गया है और उसमें आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर बस कुछ ही लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है और बहुत सारे लोग इस आईपीओ से निराश होने वाले हैं। अब इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो QIB का पोर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स और QIB मिलाकर जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो 75% देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इनको भी बात करें तो इनको भी बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि मैक्सिमम QIB को शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है। आईपीओ मात्र 71 करोड़ का है, तो इसलिए सबको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है, भले ही आपको 75% पोर्शन देखने को मिल रहा हो। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट की बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 13 अक्टूबर को होने वाली है। तो मैंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है, लेकिन अब तक मुझे कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आया है। तो अगर आप में से किसी को भी मैसेज वगैरह आए हैं या फिर रजिस्ट्रार की ओर से कोई मेल वगैरह आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि आप में से किसी को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है, क्योंकि कल एक कमेंट आया था उसमें उन्होंने बताया था कि मुझे प्लाजा आईपीओ का एक लॉट मिला है, लेकिन मुझे अब तक ना तो कोई SMS आया है ना ही कोई मेल वगैरह आया है। तो अगर आप में से किसी को भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं तो अभी कमेंट करके बताएं कि आप में से किसी को अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अब प्लाजा वायर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम हमें 23 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में इसकी डिमांड है, हर पोर्शन में आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसके बावजूद भी इसके प्रीमियम में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है और इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से आपको 23 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में इसका प्रीमियम बढ़ के 25 रुपये तक गया था, लेकिन कंटिन्यू ये हमें 23 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो अब क्या कारण है कि इसका जो प्रीमियम है वो हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है।
तो सबसे पहले तो आईपीओ का साइज छोटा है, यानी कि बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसके कारण ग्रे मार्केट में डील कम हो रहे हैं, यानी कि जब आपको पता है कि आपको आईपीओ नहीं मिलने वाला है तो ऐसे में ग्रे मार्केट में डील करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में डील कम हो रही है और इसके कारण इसके जो प्रीमियम है वो हमें 23 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 23 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,371 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 42-42.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनको इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो जल्द ही मार्केट में आपको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च में इनकी ओर से डीआरएचपी फाइल किया गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिला था। और फिर से 3 अक्टूबर को इनकी ओर से अडेंडम डीआरएचपी फाइल किया गया है, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो पहले इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला था और अब शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, साथ में एम्प्लॉइज कोटा भी होने वाला है। तो जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर होगा वे शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे एक तो शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा वे रिटेल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिटेल कोटा से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर पाएंगे, प्लस आप एच.एन.आई पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप दो कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके पास टाटा मोटर का शेयर नहीं है वे शेयर को बाई कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आप टाटा मोटर के शेयर को बाई कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बाई कर लें, क्योंकि अब तक टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है। यानी कि आप मंडे को टाटा मोटर के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा शेयर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टाटा मोटर का एक शेयर बाई करना है। तो अगर आप एक भी शेयर को बाई करते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है या फिर आपने बाई कर लिया है तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और आपको टाटा मोटर के शेयर्स को बाई करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है ये बहुत ही धमाकेदार आईपीओ होने वाला है। अब तक जिस तरह की इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो आईपीओ है मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, पर इस आईपीओ का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी भरोसेमंद ग्रुप है और ये जो कंपनी है लार्ज कैप कंपनी है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों के ऊपर QIBs बड़े बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि आईपीओ ओपन होगा तो उसके बाद इसमें आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी। जिस तरह आपने इससे पहले JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को देखा था कि उसके एंकर लिस्ट में आपको भर भर कर नाम देखने को मिले थे एंकर इन्वेस्टर्स के। तो उसके एंकर इन्वेस्टर्स में FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारे आपको नाम देखने को मिले थे। तो टाटा टेक्नोलॉजी में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, इनका बिजनेस अच्छा है और ऑलरेडी इनका जो पास ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में भी आपको वेल्थ बना कर दे सकता है। तो इसके कारण लोग इस आईपीओ का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी आईपीओ में 2 कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अगर आप टाटा मोटर के एक शेयर को बाई कर लेते हैं तो शेयर मात्र 622 रुपये का है, तो आप आसानी से एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से टाटा मोटर के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टाटा मोटर के शेयर्स के प्राइस के गिरने का इंतजार नहीं करना है कि अभी प्राइस इसका 622 रुपये है और कम होगा तो मैं खरीदूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और अगर टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आरएचपी फाइल हो गया तो उसके बाद बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि अभी इनकी ओर से डीआरएचपी फाइल किया गया है, तो यहाँ पर कुछ समय दिया जाता है ताकि जो भी इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हों वे टाटा मोटर के शेयर को बाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब कुछ दिन के बाद ही आपको इनकी ओर से आरएचपी फाइल करते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन कब फाइल किया जाएगा ये किसी को भी पता नहीं होता है, क्योंकि जब ये फाइल करते हैं उसके बाद ही मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से टाटा मोटर के शेयर को बाई कर लें। अब इसकी डिमांड का पता इसी बात से लगाया जा सकता है। तो जब इनकी ओर से मार्च में डीआरएचपी फाइल किया गया था उसी समय ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 84 रुपीज़ पे ट्रेड करने लगा था और अभी फिर से जो इनकी ओर से नया डीआरएचपी फाइल किया गया है, यानी कि जो पुराने डीआरएचपी है तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसके बाद से इसके प्रीमियम में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और अब इसके प्रीमियम बढ़ के 100 रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जबकि ना तो इसके प्राइस का पता है न ही इसके डेट वगैरह का पता है और अभी से प्रीमियम इसका 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आईपीओ में जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का होने वाला है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वे अनुमान लगा रहे हैं कि आईपीओ में जो प्राइस बैंड है
वो 280 से 320 रुपये के बीच में हो सकता है। और इसी अनुमान के अराउंड आपको जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस प्राइस बैंड से भी कैलकुलेट करें तो ऑलरेडी इसका जो प्रीमियम है वो 30% के अराउंड हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।